परम धाम में जाकर बैठना, केवल आत्मा का अभ्यास करेंगे। परम धाम में जाकर बैठना, वापिस देह में अवतरित हुई ये अनुभव करना। अवतरित हुई तो देह से न्यारी। ये बाबा शुरू से ही, अव्यक्त हुए बाबा शुरू से ही ये प्रैक्टिस बहुत सिखाते थे कि उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, मैं आत्मा भी अवतरित हुई। इसमें कुछ कुछ जोड़ लें हम। देखो सभी ये बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे। मैं आत्मा अवतरित हुई विश्व शांति के लिए। बाबा शांति स्थापित करने आया है विश्व में, मैं उनके साथ साथी। तो क्या करेंगे फिर? सारा दिन शांति स्थापना का काम। हमसे कोई भी अशांत न हो, हमसे शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहें। शांति स्थापना का काम। लौकिक में कहीं झगड़ा हो गया हो तो हम शांति स्थापित कर दें, अच्छे बोल बोल कर। किसी को क्रोध आ गया हो, वहाँ शांति स्थापित कर दें, इसमें अच्छे बोल। तो सवेरे ही संकल्प कर लिया, मैं आत्मा शांति स्थापना के लिए अवतरित हुई। सारा दिन वही काम किया, स्थिति बनती जाएगी। ये हमारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेज हैं जिनसे स्थितियां बनती हैं। और जब हम आए ही शांति स्थापना के लिए हैं तो अब एक सुंदर बात, तो बोलो, चारों ओर की कोई भी अशांति हमें अशांत नहीं कर सकती। किसी के शब्द भी हमें अशांत नहीं कर सकते। हम जहाँ जाएंगे वहाँ शांति स्थापना करेंगे। चिंतन में ले आए थोड़ा। दूसरा दिन, मैं आत्मा अवतरित हुई, मैं प्रेम की अवतार हूँ, मुझे आज सबको प्यार बांटना है, कोई नफरत नहीं, ईर्षा द्वेष नहीं, बोलना भी प्यार के मीठे बोल, व्यवहार में भी प्यार। तो हम इस धरा पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। तीसरा दिन, मैं आत्मा बाबा के साथ अवतरित हुई इस देह में, इस दुनिया को पवित्र बनाने के लिए, प्रकृति को पावन करने के लिए, सबको पवित्रता का संदेश देने के लिए, वायुमंडल को पवित्र करने के लिए वही काम करना सारा दिन। दृष्टि भी पवित्र, बोल में भी पवित्रता, वाइब्रेशंस भी पवित्रता के। भाई पानी रख दो कोई थोड़ा सा लाके। पवित्र वाइब्रेशंस। चौथे दिन संकल्प कर दें, मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई, सभी कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान देने के लिए। मैं अवतरित हुई सभी के भय दूर करने के लिए। सारा दिन वही काम करेंगे तो अभ्यास करते रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आत्मा देखेंगे, दूसरों को वाइब्रेशंस जाएंगे, संकल्प करेंगे सभी के भय दूर हों। ये प्रैक्टिस हम करें। 5वां दिन भी कुछ कर सकते हैं। और किसका अवतार? बोलो किसका? हो गए ये 4 तो हो गए।
मैंने कहा किसी को पांचवा भी ख्याल आता हो? हाँ, नहीं, वो सब अभ्यास हो गए। और भी किसी को कुछ ख्याल आए? मैं अवतरित हुआ हूं इस धरा पर फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, तो मुझे फरिश्ता बनकर ही रहना है। फरिश्ता माना जो संसार के सभी आकर्षणों से मुक्त हो। संसार में हैं हम, पर आकर्षण से मुक्त हैं। फरिश्तों की ओर सब आकर्षित होंगे, वे किसी की ओर नहीं होंगे। बहुत अच्छा अभ्यास ये करेंगे तो हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। मैंने पहले भी कहा कई बार, प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं, बहुत मजा आएगा। जो हमें प्राप्तियां हुई हैं वो दुनियावी प्राप्तियों से बहुत बढ़कर हैं या नहीं? बहुत बड़ी हैं। किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, हीन भावना रहती है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दूसरे पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलते हैं, मैं गरीब हूँ, साधारण परिवार से हूँ, छोटी सी सेवा करता हूँ। सेवाओं के तो लेवल है ना कि सेवा में बहुत मान मिलता है। किसी सेवा को देखने वाले भी सोचते हैं छोटी सी सेवा मिली इस बेचारे को, तो क्या होता है? थोड़ा सा संतोष। इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गरीबीपन की भावना, हीन भावना। लेकिन इस हीन भावना से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं? स्वमान से, ईश्वरीय नशे से। पढ़ाई का भी नशा हो। पढ़ाई छोटी थोड़ा ही मिली, धनवान भी हम बहुत हैं, भले जेब में पैसा नहीं, पर धनवान बहुत हैं या नहीं? माताओं की जेब में तो पैसे रहते हैं, धनवान भी बहुत हैं। पर्स बड़ा है जेब से थोड़ा। माताओं को सबको अपना पर्स संभालना पड़ता है। तो हम संतुष्ट हों, इसमें हीन भावना में ना आए। श्रेष्ठ भाग्य। आप पुरानी बहनों को देखो, बाबा कहते थे, अव्यक्त बाबा ने खुद कहा, हमने सुना, यहाँ सोचती हो ना बिना पढ़े लिखी हूं, पढ़े लिखे चरणों में नहीं झुकते तुम्हारे, बड़े बड़े प्रोफेसर चरणों में नहीं झुकते तुम्हारे, बिना पढ़े लिखी हो तो क्या हो। नशा जो चढ़ाया बाबा ने, तो न किसी को ये फीलिंग रही हम साधारण हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। विजान की दादी को आप देखो, मुझे लगता है उनसे ज्यादा नशा तो किसी को नहीं रहता होगा। शुरू से ही मधुबन में रही बहुत समय, अव्यक्त बाबा व्यक्त हुए तो यहाँ बहुत समय रहे, उनका मन नहीं लगता था फिर कहीं, यहीं बार बार आ जाती थी पूना से। तो क्लास कराती थी, छोटी छोटी क्लास होती थी, कभी 10 बैठे कभी 8 बैठे, इतनी क्लास बस। अपना घोर तो नशा चढ़े, शुरू का उनका ये रहता था बहुत। आखिर का तो था को क्या, आखिर का क्या था, मैं कौन मेरा कौन, यही तो रहा सारा। वो हमारा एसडीएम था पिछले वाला, वो यही बोले कि मैं तो दादी से इतना प्रभावित हूँ, बस मेरे मन में गूंजता रहता है, मैं कौन मेरा कौन। मैंने कहा देखो बड़े बड़े ज्ञानियों की बात इनको याद नहीं है। तो ये स्वमान की बात है ना। बाबा ने बहुत स्वमान दे दिया और नीचे से ऊपर उठा दिया, कमजोरों को बलवान बना दिया, जो साधारण थे उन्हें महान।